आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रग अप्रूवल। किसी भी ड्रग को अप्रूव कराने के लिए क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसके बारे में हम कवर करेंगे आज, ठीक है। देखो, करेंटली different nation have to follow different requirements for the regulatory approval for noise drug, ठीक है। हर एक कंट्री की, हर एक नेशन की जो होती है अपनी अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ड्रग को अप्रूव कराने के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट टू एवरी कंट्री टू हैव अ सेम रेगुलेटरी अप्रोच फॉर अ मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन। ये बहुत कठिन होता है कि हर एक कंट्री की सेम रेगुलेटरी अप्रोच हो किसी भी ड्रग को वो अप्रूव कराने के लिए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, मार्केटिंग ऑथराइज एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अननेसेसरी टू हैव नॉलेज, इसीलिए आपको इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है कि अबाउट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर MAA ऑफ ईच कंट्री, हर एक कंट्री का MAA क्या होता है, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितने फेजेस आते हैं, हमारे 4 फेजेस आते हैं, ठीक है। फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4, ये 4 फेजेस इसमें आते हैं, ठीक है। एक एक करके चलो हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखो पहला हम पढ़ेंगे फेज़ 0। फेज़ 0 को हम प्री क्लिनिकल स्टडी और नॉन क्लिनिकल स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने किसी भी ड्रग की फॉर्मुलेशन के बाद हम किसी भी ड्रग या प्रोडक्ट की सेफ्टी और एफिकेसी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। एफिकेसी की बात करते हैं फॉर्मुलेशन के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना, फॉर्मुलेशन के बाद हम किसी भी ड्रग की सेफ्टी या एफिकेसी की बात कर रहे हैं, वो आती है हमारी फेज़ 0 में, ठीक है। और इसमें जो होती है हमारी इन विट्रो स्टडी भी की जाती है, जो कि एनिमल्स पे की जाती है। जैसे कि एनिमल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे, माइस, रैट, रैबिट एंड मंकी, ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। प्री क्लिनिकल स्टडी में ये आता है। अब हम देखेंगे फेज़ 1 में क्या आता है। देखो फेज़ 1 में हम ह्यूमंस की सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी के बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी ड्रग दी, ह्यूमंस पे दी, ड्रग टेस्ट करने के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। टेस्ट करने के लिए वॉलंटियर या पेशेंट को दी जाती है ना ड्रग, तो हमने वैसे ही उसको ड्रग दी, तो हम ये चेक करेंगे वो ड्रग उस ह्यूमन के अंदर या वॉलंटियर के अंदर क्या इफेक्ट शो कर रही है, कितनी वो टॉलरेट है उसके लिए, कितनी उसके लिए सेफ है कि नहीं। फेज़ 1 में हम उसे चेक करते हैं, ठीक है। देखो फेज़ 2 में हम क्या देखते हैं, एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड शॉर्ट टाइम साइड इफेक्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, फेज़ 3, कन्फॉर्मेटरी ट्रायल्स, कन्फर्मेशन ऑफ थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जो भी हम ड्रग का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे जो भी हम ड्रग का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स इसमें हम कंफर्म करते हैं फेज़ 3 में, ठीक है। ये याद रखना, इसमें कंफर्म किया जाता है फेज़ 3 में। फेज़ 4 में हम क्या करते हैं, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स के बारे में देखते हैं, जिसमें क्या होता है, डन आफ्टर द ड्रग अप्रूवल, ठीक है। 4th हो गया पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। फिर पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल हमने ड्रग का कर लिया, तो हमें क्या होता है, MAA का जो होता है मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन का जो होता है अप्रूवल मिल जाता है, फिर हम उस ड्रग को मार्केट में ले जा सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स। अब देखो, अब हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन कितने प्रकार की होती हैं, ड्रग अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन होते हैं ये, ठीक है। कितनी है, हमारी 3 एप्लीकेशन है। IND क्या होती है फुल फॉर्म, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और ANDA एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये है हमारी 3 ड्रग अप्रूवल के लिए एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। पहली और दूसरी ये क्या होती है हमारी, ये न्यू ड्रग के लिए होती है, ठीक है। जैसे हम कोई भी न्यू ड्रग लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए ये 2 एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। और ये वाली एप्लीकेशन उसके लिए होती है, जैसे कोई भी हमारी एग्जिस्टिंग ड्रग है पहले से ही मार्केट में, तो उसे जेनेरिक फॉर्म में हम कैसे लेके जाएंगे, तो उसके लिए होती है, ठीक है, ANDA, ठीक है। समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना।